थैलोफाइटा हम लोग पढ़ लिए थे, थैलोफाइटा हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो थैलोफाइटा के बाद क्या पढ़ना है? थैलोफाइटा के बाद क्या पढ़ना है, जल्दी बताइए। थैलोफाइटा के बाद क्या पढ़ना है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। गुड, ब्रायोफाइटा। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे ब्रायोफाइटा। विजुअल इज क्लियर? विजुअल इज क्लियर? ये दिख रहा है सबको? चलो गुड। नहीं, इसलिए पूछ लेते हैं पहले, हम सब शुरुआत में इसलिए पूछ लेते हैं कि बीच में आप लोग को डिस्टर्बेंस नहीं होता कि ऑडियो विजुअल इज क्लियर और नॉट। ठीक है, चलिए अब जो जो क्वेश्चंस हैं वो देखते जाइए। ठीक है, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। ठीक है, देखिए ब्रायोफाइटा के बारे में आप लोग पहला पॉइंट ये लिख सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट ये लिख सकते हो कि फ्रूट, फ्लावर एंड सीड आर एब्सेंट। फ्रूट, फ्लावर एंड सीड आर एब्सेंट। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? क्योंकि भाई यही तो क्रिप्टोग्राम का ये भी तो एक पार्ट है, तो इसको भी तो लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखना है, तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे रूट, स्टेम और लीफ की जगह क्या था? राइजोइड्स, याद आ रहा है? राइजोइड्स, फुट, सीटा एंड कैप्सूल आर प्रेजेंट। फुट, सीटा एंड कैप्सूल आर प्रेजेंट, इसको मैंने कई बार बताया आप लोगों को। फुट, सीटा एंड कैप्सूल हम कई बार बताया। एक बार डायग्राम हम बना दे रहे हैं। डायग्राम बेटा देखो, डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो है डायग्राम पे फोकस करना चाहिए बायो में। अगर देखो डायग्राम नहीं बनाएंगे ना, ये पहले एक जो आर्टिफिशियल दिल बना दिए, उसके नीचे कुछ हम लोग धागा लटका दिए। ठीक है, उस पे एक डंडा लगा दिए और डंडे के ऊपर एक गोला लगा दिए। यही एक पूरा का पूरा क्या है? ब्रायोफाइटा है। ठीक है, ब्रायोफाइटा, जिसमें इसको हम बोलते हैं राइजोइड्स, इसको बोलते हैं फुट, इसको बोलते हैं सीटा, इसको बोलते हैं कैप्सूल। राइजोइड्स, फुट, सीटा और कैप्सूल। अब पूछता है इसमें, देखो बेटा एनटीएससी में क्या पूछता है, एनटीएससी ओलंपियाड में पूछता क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये बात जो हम बोलने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान सुनिएगा। पूछता है क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा फर्टाइल पार्ट होगा और कौन सा अनफर्टाइल पार्ट होगा। अब आपसे ये पहला क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं कि विच वन इज द फर्टाइल पार्ट इन दैट। क्वेश्चन का आंसर तुरंत बताइए, 10 रुपीज पाइए, जल्दी बताइए कौन सा पार्ट इसमें फर्टाइल होगा, कौन सा पार्ट इसमें फर्टाइल होगा। कृतिका, ओके, प्राइवेट आंसर, प्राइवेट आंसर, प्राइवेट आंसर। अभी तक जिन्होंने, जितने लोगों ने बताया गलत, अमर, दैट इज करेक्ट, अमर का करेक्ट है आंसर। ठीक है अमर, यू सेंड योर नंबर इन माय व्हाट्सएप, ओके, विथ योर नेम एंड पेटीएम मोबाइल नंबर तुरंत। तो देखो बेटा बहुत ध्यान सुनिएगा, कैप्सूल के अंदर ही क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, एनटीएससी में आ चुका है, बहुत ध्यान सुनिएगा, इसलिए मैं बताता हूँ। ये देखो बायो की, अगर आप बायो की क्लास अगर डायरेक्ट डेली कर रहे हो, जिस फ्रेंड्स को बुलाना लाओ उस फ्रेंड्स को आप लोग बुलाइए। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे को नहीं है, फ्रेंड्स को बुलाइए, चाहे किसी को भी बुलाइए। ठीक है, बायो की क्लास इतना बता देंगे, ठीक है, आप लोगों को कि एनटीएससी ओलंपियाड में एक्स्ट्रा क्लास नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी कोचिंग में क्या, हम अपने ही सेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि हम सारे सब्जेक्ट की आपकी एनटीएससी ओलंपियाड की एक्स्ट्रा क्लास चलती है। ठीक है, नितेश सर क्लास लेते हैं एनटीएससी की, के सर क्लास लेते हैं एनटीएससी, मतलब उन लोग के लिए एनटीएससी अलग लेते हैं, लेकिन मैं बायो का क्या करता हूँ उसी में इंक्लूड करके पढ़ाता हूँ।
वही एनटीएससी, यही छोटी छोटी बातें जो होती है वही एनटीएससी के ओलंपियाड के क्वेश्चंस होते हैं, कोई नया नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें बहुत दिमाग से ये जो स्पोर है, जिसके अंदर ये स्पोर है ना, स्पोर, अब देखो देखो एक दो वर्ड मैंने बोला है, फर्टाइल। फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है, ठीक है, कैपेबल ऑफ डिवीजन, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसा पार्ट जो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो उसको बोलते हैं फर्टाइल, और अनफर्टाइल उसको बोलते हैं कैन नॉट कैपेबल, कैन नॉट कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। ये आप लोग के कोर्स में है नहीं, लेकिन आप लोग समझते रहिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जो है इसको हम बताएंगे, बार बार हम ये वर्ड बोलेंगे। तो कैप्सूल पार्ट जो होता है, ये कैप्सूल पार्ट जो है केवल यही इसी के अंदर स्पोर्स होते हैं, और स्पोर्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो फर्टाइल यानी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। बाकी जितने भी पार्ट आप यहाँ से लेकर के सीटा, फुट, राइजवाइट्स जो भी आप देख रहे हैं, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, केवल स्पोर्स ही जाकर के रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो कैप्सूल इज द फर्टाइल पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन। सबको क्लियर हुआ, से यस और नो, तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। प्लीज रिप्लाई फास्ट। ओके, गुड गुड। चलो, ऋषभ क्लियर, प्रांजल गुड। चलो देखो बेटा, ये हुआ। चलो अब देखो बेटा, जानी वंशान्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये आप लोगों कोर्स का नहीं है, लेकिन मैंने बताया ना, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से यहाँ पे, तो ये चीज दिमाग में रहना चाहिए, पहली चीज, पहली चीज। दूसरी चीज आप लोगों को दिमाग में रहना चाहिए, एनटीएससी ओलंपियाड में क्या पूछता है कि देखो बेटा, ये सब ये फिगर बना के दे देगा, फिगर बना के दे देगा, फिगर बना के दे देगा ये, ठीक है, पूरा फिगर दे देगा, ठीक है। अब आपको क्या करेगा कि ये ब्लैंक छोड़ देगा, ये ब्लैंक छोड़ देगा, ये ब्लैंक छोड़ देगा, चाहे ये ब्लैंक छोड़ देगा, ब्लैंक छोड़ देगा, नीचे चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको क्या लगाना, टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब फॉन्ट समझ में आ गया, ठीक है। चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट आपको पहले हम बता चुके हैं, इस ब्रायोफाइटा को कहते हैं क्या, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहते हैं क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ये रहते तो सरफेस पे है, रहते तो ये सॉइल में है, ठीक है, लेकिन स्पोर, ये जो स्पोर होते हैं, इनको ट्रांसफर होने के लिए वाटर की जरूरत होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक एम्फीबियंस जो होते हैं, वो उनका जो स्पर्म होता है वो भी ट्रांसफर किसकी मदद से होता है, तो वाटर की मदद से होता है। उसी तरह इसका स्पोर कैसे ट्रांसफर होता है, वाटर की मदद से होता है। इसको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। हैव यू ऑल क्लियर और नॉट? से यस और नो, देन वी विल प्रोसीड। चलो ठीक है। अब पांचवा पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से। अच्छा, वंस अगेन कृतिका, लिसन वेरी केयरफुली, एक बार और बताने जा रहे हैं, सुनो ध्यान से। मैंने पहले भी बताया चुका था कि देखो बेटा, एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस यानी मेढक। जो मेढक होता है वो सॉइल में भी यानी जमीन, लैंड पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो पानी में वो क्यों जाता है, जब वो लैंड पे रहता ही है, पानी में वो इसलिए जाता है ताकि जो उसका स्पोर है वो पानी की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। उसी तरह ये क्या होते हैं, यानी ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, ये मैक्सिमम टाइम ये लैंड पे ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब इनको फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है, माने ट्रांसफर, स्पोर का ट्रांसफर, यानी बरसात के सीजनों में क्या हो जाते हैं कि पानी में, पानी की जरूरत पड़ती है इन लोगों को, तभी इनका स्पोर जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसलिए इनको बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये लैंड पे भी है और पानी में भी है। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। कृतिका, नाउ इट्स क्लियर, से यस और नो। कृतिका प्लीज रिप्लाई फास्ट। गुड। चलो अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन और, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से, सेकंड क्वेश्चन फॉर 10 रुपीज, लिसन वेरी केयरफुली। सब लोग कमेंट सेक्शन में जाइए, लिसन वेरी केयरफुली। व्हाट इज वैस्कुलर बंडल? बता चुके हैं आप लोगों को, व्हाट इज वैस्कुलर बंडल, व्हाट इज वैस्कुलर बंडल?
सान्या थोड़ा बहुत रॉन्ग है बेटा। व्हाट इज वेस्कुलर बंडल? गुड, ऋषभ, ऋषभ का करेक्ट है। ऋषभ नाउ यू सेंड। ओके, हाँ आपका तो भाई पेटीएम है नहीं, ठीक है, तो खैर आपका बाद में ऐड करके बता दीजिएगा मेरे को। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान करो। देखो सान्या, तुम लोग, आप लोग को बताया जाता है, क्या स्कूल में बताया जाता है कि जाइलम प्लस फ्लोएम इज कॉल्ड वेस्कुलर बंडल। सही बोला जाता है, एक तरीके से आप लोग की तरह सही है। तो बेटा जाइलम प्लस फ्लोएम प्लस कैम्बियम इज इक्वल टू वेस्कुलर बंडल। ये याद कर लीजिए, ये भी एनटीएससी का क्वेश्चन है कि वेस्कुलर बंडल दिया रहता है तो क्या होगा, तो ये होगा। कैम्बियम क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि अगर ये डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ये अगर ये डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है, ये डायग्राम होता है। ऊपर मान लो फ्लोएम है, नीचे है जाइलम, बीच में क्या है, कैम्बियम, ठीक है, और इन तीनों को मिला के कहते हैं वेस्कुलर बंडल, ठीक है। ये है, आप लोग को जो बताया जाता है वो बस यही बताया जाता है कि जाइलम एंड फ्लोएम के कॉम्बिनेशन को वेस्कुलर बंडल कहते हैं, ठीक है। उसमें कैम्बियम भी एक वर्ड आता है, ठीक है, जो आप लोगों को छुपा दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है ब्रायोफाइटा में, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, पांचवा पॉइंट की वेस्कुलर बंडल आर एब्सेंट, वेस्कुलर बंडल आर एब्सेंट्स, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। नाउ ब्रायोफाइटा इज क्लियर यू ऑल, ठीक है। इसका एक और नाम है, कॉमनली कॉल्ड एज मॉसेस। क्या लिखे थे हम देख नहीं पा रहे, कॉमनली कॉल्ड एज मॉसेस, ये याद कर लीजिए। क्या लिखे थे देख नहीं पाए हैं, एक बार और लिख दिए, कौन लिखा था सर? थोड़ा सही था, हाँ थोड़ा बहुत सही था, थोड़ा बहुत सही था, वही तो बोले बेटा, थोड़ा बहुत सही था, लेकिन कंपटीशन में जैसे बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कॉमनली कॉल्ड एज मॉसेस, तो ब्रायोफाइटा के आप लोग को दो नाम मिले, कॉमनली कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड एज मॉसेस। मॉसेस बहुत ही कॉमन है, बहुत ही जगह पूछ दिया जाता है। ब्रायोफाइटा इज क्लियर यू ऑल, से यस और नो, देन वी विल प्रोसीड। जल्दी जल्दी चलो, ठीक है, गुड, चलो ठीक है। अब बेटा देखो ध्यान से, बहुत ध्यान ध्यान सुनिएगा, लास्ट हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट क्या पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, पी साइलेंट है इसमें, टेरिडोफाइटा। देखो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिएगा, यही लास्ट है, क्योंकि आपके आपके कोर्स में, ठीक है, वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म नहीं है। एंजियोस्पर्म का, आपको एंजियोस्पर्म को दो भागों में डिवाइड किए थे, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा, तो ये लास्ट है, इसको दो बहुत, ठीक है। पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, कॉमन है पहला पॉइंट, फ्रूट फ्लावर एंड सीड आर एब्सेंट, फ्रूट फ्लावर एंड सीड्स आर एब्सेंट, फ्रूट फ्लावर एंड सीड्स आर एब्सेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए, थर्ड पूछने जा रहे हैं, तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए, जल्दी बताइए, ठीक है, वो पूछे, आर यू रेडी, चलिए ठीक है, बताइए। साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल, जल्दी जल्दी कुछ रिप्लाई करिए, रिप्लाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल, difference between cytoplasm and cytosol, सान्या गलत,
साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोसोल तो तुमने बोल दिया, तो साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म द पार्ट ऑफ द सेल, गलत है। साइटोप्लाज्म साइटोसोल, अमर थोड़ा थोड़ा सही है बेटा, लेकिन करेक्ट पूरा नहीं है। अर्सी थोड़ा बहुत गलत हो गया बेटा। जस्ट थिंक फ्लूइड पार्ट, गुड। साइटोप्लाज्म कंटेन सेल मेम्ब्रेन, गुड। साइटोप्लाज्म कंटेन, हाँ थोड़ा बहुत सही है लेकिन पूरा नहीं सही है। ठीक है, इसका आंसर आप खोजेंगे, हम बताने नहीं जाएंगे। पहली चीज हम बिल्कुल बताएंगे नहीं, ठीक है, बिल्कुल एक वर्ड नहीं बताएंगे इसको, बहुत बार बता चुके साइटोप्लाज्म साइटोसोल। चलो, साइटोप्लाज्म पार्ट ऑफ द सेल कंटेन सेल ऑर्गेनल्स, थोड़ा बहुत सही है सब, करेक्ट पूरा नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को हम निगलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग का सबका किसी का आंसर सही नहीं आया। हाँ सब लोग, अब लास्ट फोर्थ क्वेश्चन हम जो तुरंत पूछना है तुरंत बताइए, ठीक है। साइटोसोल आल्सो कम्युनिकेशन साइड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, थोड़ा बहुत सही अक्षर, करेक्ट नहीं है, लिक्विड ऐड होना चाहिए, बहुत कुछ ऐड होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं, ठीक है। चौथे क्वेश्चन पूछते हैं। चौथे क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, सब लोग बहुत ध्यान सुनिए, ठीक है। व्हाट इज द वर्क ऑफ ब्लबर, व्हाट इज द वर्क ऑफ ब्लबर, BLUBBER, व्हाट इज द वर्क ऑफ ब्लबर, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लबर। कहां पे ऋषभ, किसको, पूरा वर्ड लिखिए। सान्या गलत, हाँ थोड़ा वो, हाँ थोड़ा बहुत सही है, लेकिन क्यों ब्लबर, व्हाट इज द रीजन। ठीक है प्रांजल, थोड़ा बहुत, एक मिनट। चलो ठीक है, तो सान्या का सही है, सान्या का करेक्ट है, सान्या का करेक्ट है, ऋषभ का करेक्ट है। चलो ठीक है, अब धीरे धीरे कुछ कुछ आप लोगों को मिलता रहेगा। तो सान्या यू आल्सो प्लीज मैसेज मी। ऋषभ का आपको तो नहीं, क्या कर सके, अब है नहीं तो क्या कर रहे। चलो ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत देखो बेटा, ब्लबर आपको बहुत पहले हम बता चुके हैं, ब्लबर आपको बता चुके हैं कि पोलर बियर या पोलर रीजन में, ठीक है, पोलर बियर के स्किन के नीचे एक फैट का बहुत मोटा लेयर होता है, ठीक है, जो इंसुलेटर का काम करता है, बॉडी प्रोटेक्शन का काम करता है, उसको ठंड से बचाता है, पहली चीज। साथ ही साथ वो फूड देने का भी काम करता है, यानी फैट जब वो टूटता है, फैट बहुत ज्यादा टूटता है तो उस पोलर बियर को न्यूट्रिशन भी देता है, ठीक है। तो ये भी सब ऐड करना पड़ता है आप लोग को, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। देखो बेटा, फ्रूट फ्लावर एंड सीड्स आर एब्सेंट, पहला पॉइंट इज क्लियर। दूसरे पॉइंट्स पे हम आते हैं। दूसरा पॉइंट जो हम बोलते हैं, देखो बेटा इसमें रूट स्टेम और लीफ नहीं है, जबकि इसमें रूट स्टेम और लीफ आर प्रेजेंट। स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट। देखो बेटा, जहां पे रूट स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट हो गया, ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल अपने आप प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि वेस्कुलर बंडल कहाँ रहता है, रूट स्टेम और लीफ में रहता है, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट। चलिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम पूछने जा रहे हैं, जल्दी बताइए, ठीक है। कॉमनली क्या कहते हैं इसको, पहला आंसर, कॉमनली क्या कहते हैं, जल्दी बताइए पहला आंसर। गुड, ऋषभ, ऋषभ इज द फर्स्ट वन, ऋषभ फर्स्ट वन, 30 रुपीज यू हैव, ओके। commonly called as fern, commonly called fern, ये क्वेश्चन आ चुका है, commonly called as fern, ठीक है। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बी रेडी फॉर ऑल, ठीक है, पूछे, सब लोग रेडी हैं। चलो सब लोग बताओ, तुरंत बताओ,
एक ऐसे एल्गी का नाम बताओ, एक ऐसे एल्गी का नाम बताओ कि जो कॉलोनी में रहता है, सिंगल नहीं रहता, कॉलोनी बना करके रहता है। जल्दी बताओ, यानी कॉलोनियल एल्गी बताओ, नाम बताओ कोई। किसी के पास कोई आंसर है? जल्दी जल्दी, किसी के पास कोई आंसर हो। देखो बेटा, जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर 10 रुपीज हम ट्रांसफर करेंगे तो क्वेश्चन शुड नॉट बी इजी। कॉलोनियल एल्गा, हाँ कॉलोनियल एल्गा का नाम बताइए। जानिब नाम बताओ बेटा, वो तो एक हो गया ना, नाम बताओ, ऐसा कोई एल्गी का नाम बताओ कि जो कॉलोनी में रहता है। गुड सान्या, सान्या इज करेक्ट, फर्स्ट दैट इज सान्या। वॉलवॉक्स, ये याद कर लीजिए बेटा, वॉलवॉक्स। यहाँ पे हम ये एक्स्ट्रा में लिख दे रहे हैं आप लोग को, ये टेडोफाइटा इतना ही है, अब कुछ एक्स्ट्रा पढ़िए आप लोग, ठीक है। कॉलोनियल एल्गा, कॉलोनियल एल्गा, वॉलवॉक्स, ये सब क्वेश्चन जो है ये आपके एनटीएससी का है, ठीक है। आप लोग के कोर्स में नहीं जल्दी आता है। चलो बेटा जानिब, आपने बस ये बताया कॉलोनियल एल्गा, उसका नाम नहीं बताया, आपने उसका नाम नहीं बताया। नाम इज वॉलवॉक्स, सानिया ने तुरंत नाम बताया, ठीक है, ठीक है। नहीं बेटा हम देखे हैं इसलिए बोले। अच्छा ठीक है, हाँ चलो ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, सब लोग एक एक बात ध्यान से सुनते जाओ, बहुत ध्यान से एक एक बात, एक एक बात। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। नहीं बेटा, सानिया का पहले आया है, आफ्टर दैट जानिब, आफ्टर दैट जानिब, ठीक है। देखिए तो वॉलवॉक्स, ठीक है। अब सब लोग एक और बताइए, तुरंत आंसर बताइए, तुरंत हम पूछने जा रहे हैं, सब लोग आंसर बताएंगे तुरंत। सब लोग बताइए, एक एक कोई चलो ये तो बहुत सिंपल है ना, ये बहुत सिंपल है, बहुत बताइएगा तुरंत। ये क्वेश्चन नहीं है, एक नॉर्मल सा ऐसे बात पूछ रहे हैं, सब लोग बताइए। फर्स्ट एंटीबायोटिक का क्या नाम था? व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक? व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक? फास्ट, पेनिसिलिन, गुड। चलो पेनिसिलिन, गुड। चलो बेटा ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, बहुत ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिए पहले, मैंने बीच में आंसर मत दीजिएगा, ये मत कहिएगा सर मैंने पहले बताया। मैंने ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, ठीक है, कि जिससे, देखो बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज का नाम बताइए, ठीक है, जहां से ये पेनिसिलिन निकाला जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जहां से ये पेनिसिलिन निकाला जाता है। पेनिसिलिन इज अ फर्स्ट एंटीबायोटिक, और ये कहाँ से निकाला जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एनटीएससी में आ चुका है, बहुत बार ओलंपियाड में पूछा जा चुका है, ठीक है। मतलब हम हद हो गए हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है। हाँ, किस फंगस का नाम बताइए, ऐसे फंगस का नाम बताइए, ठीक है, कि जिससे, फंगस का नाम बताना है आपको, ऐसे फंगस का नाम बताइए। नहीं अक्षय गलत है, सानिया गलत है, फंगस का नाम बताइए, उस फंगस का नाम बताइए, ठीक है, किस नाम का फंगस है जिससे ये पेनिसिलिन निकाला जाता है। चलिए इसका मतलब किसी को नहीं पता है, गलत है सान्या, ऋषभ, पेनिसिलिन इज अ फंगस आंसर। हाँ गुड, चलो ठीक है, गुड, कोई बात नहीं। देखो बेटा, फर्स्ट फर्स्ट एंटीबायोटिक, सब लोग आंसर देखो, अब कोई आंसर नहीं बताएगा, बस यहाँ पे देखते जाओ ध्यान से। देखो बेटा, देखो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दूसरा होता है बेटा, देखो ध्यान से। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है उसका नाम है, इसका नाम याद कर लीजिए आप लोग, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है उसका नाम है पेनिसिलिन, जो निकाला था सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाला था। किस फंगस से निकाला था? उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटैटम, ये पूरा याद कर लीजिए,
इस क्वेश्चन से हम परेशान हो गए ओलंपियाड में आते आते। ये मेरे से नहीं परेशान हुआ, लेकिन मैं इससे परेशान हो गया। ये हर बार का क्वेश्चन है, ठीक है, ये हर बार का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग को क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। हैव यू ऑल क्लियर और नॉट? से यस और नो। मैंने 6 क्वेश्चन पूछ लिए आप लोगों से, बचे हैं केवल 4। चले इरेज करें। चलो बेटा देखो, तो यहां तक जो था आप लोगों ने प्लांट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। प्लांट का आपके कोर्स में, ठीक है, वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जितना मैंने बताया है उतना ही पढ़ लीजिए, दैट इज सफिशिएंट। वो सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, उसके अलावा से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है उसके इतर से, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं एनिमल किंगडम की ओर, ठीक है। थोड़ा बहुत बीच में जो क्वेश्चन पूछते रहेंगे, रेडी रहिएगा आप लोग, ठीक है। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में हम बहुत क्वेश्चन पूछने वाले हैं। एनिमल किंगडम, चलो अब हम अपना साम्राज्य पढ़ते हैं, ठीक है। एक रिक्वेस्ट सबसे, इसको यहां से हट करके दोबारा इस पे आइए, क्योंकि ये दिखा दिया, अब 1-2 मिनट बाकी है, बुझा जाएगा। देखिए ध्यान से, एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या एनिमल किंगडम, ठीक है। तो एनिमल किंगडम पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स जान लीजिए, क्योंकि एनिमल में बार बार वो टर्म्स यूज होगा, ठीक है। पहला टर्म्स हम लिखे यूनिसेक्सुअल, UNISEXUL, यूनिसेक्सुअल। फिर यहाँ लिखे उसी को एक और नाम है डायोसियस, DIOCEOUS, डायोसियस, ठीक है। अब इसका मतलब देख लीजिए, यूनि मतलब लिख दिए वन, यूनि मतलब होता है वन, सेक्सुअल मतलब होता है सेक्स, दैट इज मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। हम मेल का साइन इस तरह बनाएंगे, फीमेल का साइन हम इस तरह बनाएंगे, ये क्लियर हो जाना चाहिए। डाई मतलब होता है दो, सीएस मतलब होता है बॉडी, यानी दो बॉडी, यानी दो बॉडी होगी। ये क्लियर हो गया कि दो बॉडी होगी, एक में सेक्स मेल होगा और एक में सेक्स फीमेल होगा, लाइक अस, लाइक एनिमल्स, जिसमें मेल अलग होता है फीमेल अलग होती है, ठीक है। मॉस्कीटो, डॉग, ह्यूमन बीइंग, लॉयन, टाइगर, मेल अलग है फीमेल अलग है, यानी मेल की अलग बॉडी होती है फीमेल की अलग बॉडी होती है, ठीक है। तो ये दिमाग में रहना चाहिए, जब मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन अ सेपरेट बॉडी, तो उस कंडीशन को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल और डायोसियस। सबको समझ में आ गया होगा? से यस और नो, प्लीज रिप्लाई फास्ट। अरे सब प्लीज रिप्लाई। चलो गुड गुड। साक्षी प्लीज रिप्लाई, समझ में आया? साक्षी प्लीज रिप्लाई, समझ में आया? गुड बेटा। चलो चलो, अब यूनिसेक्सुअल पढ़ लिए, अब बाइसेक्सुअल पढ़ते हैं। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का नाम है मोनोसियस, मोनोसियस, मोनोसियस। 8 क्वेश्चन मैंने पूछ दिया था, 8 क्वेश्चन याद रहे, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 क्वेश्चन में देखते हैं कितना नंबर आप लोग पाते हो। बाई मतलब होता है दो, सेक्सुअल मतलब होता है सेक्स, दैट इज मेल एंड फीमेल। मोनो मतलब होता है एक, सीएस मतलब होता है बॉडी, यानी एक ही बॉडी होगी, यानी एक ही बॉडी होगी, उसी में मेल भी होगा और उसी में फीमेल भी होगा। जैसे अर्थवर्म, अर्थवर्म, अर्थवर्म के एक ही बॉडी में मेल भी होती है और फीमेल भी होती है, मतलब मेल भी होता है फीमेल भी होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो दैट इज, यानी मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल आर present in a single body, ठीक है, in a single body, ठीक है। अब बहुत बहुत ध्यान सुना, एक वर्ड आता है
एक वर्ड आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ड आता है, ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8th है, सॉरी 9th है, 9th क्वेश्चन है, तुरंत बताइए जो हम पूछने वाले हैं, तुरंत बताइए कि व्हाट इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। व्हाट इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया। व्हाट इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, आंसर बताओ तुरंत, देखते हैं किसका रिप्लाई आता है। पहले क्वेश्चन नंबर 9 मैंने पूछा, व्हाट इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, जल्दी 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 रिप्लाई रिप्लाई। गुड सान्या। साइज और अपीयरेंस, देखो बेटा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसके में नाम में ही इसका मतलब है, बहुत ध्यान सुनिएगा। एक बार हम एनटीएससी ओलंपियाड का पेपर देख रहे थे तो उसमें हुआ क्या था, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। सान्या यू स्कोर फोर यू आंसर 4 क्वेश्चन देन, हाँ हाँ अक्षय, लेकिन आपने थोड़ा सा लेट में बताया। आपका भी आंसर सही है, एक बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये एक बार ओलंपियाड का मैं पेपर देख रहा था तो उसमें क्वेश्चन आया था कि स्टेट इसका डेफिनेशन दे दिया था, इसका डेफिनेशन दे दिया था, ठीक है। नीचे 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें एक में यूनिसेक्सुअल था, एक में बाइसेक्सुअल था, एक में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म था, एक में नन ऑफ द एबव था। तो आंसर था सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अब देखो बेटा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब देखिए बेटा, सेक्सुअल इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, डाई डाई मतलब दो, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी यानी फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर यानी सेक्सुअल मतलब सेक्स, ठीक है। यानी बाहर से देख करके, बाहर से देख करके यानी साइज और अपीयरेंस, बाहर से देख करके आप आइडेंटिफाई कर लो कि वो कौन सा सेक्स है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है। यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस से तुम ये पता कर लेना, ठीक है, कि दैट इज द मेल और द फीमेल, ठीक है। अब मैं दाढ़ी उड़ी आ गया है तो क्या हुआ, मेल ही ना हुआ, ठीक है। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है ये, यानी बाहर से देख करके, अपीयरेंस को देख करके ये पता करना कि वो कौन सा सेक्स है, दैट इज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। हैव यू ऑल नो और नॉट? दोबारा बता देंगे, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया होगा तो। सबको समझ में आया? से यस और नो, रिप्लाई फास्ट। गुड, गुड अमर। चलो और लोगों का, ऋषभ गुड, कृतिका, कृतिका, साक्षी, चलो गुड बेटा। अब ये चीज तो हुआ, 9 क्वेश्चन मैंने पूछ दिया, अब एक क्वेश्चन बचा है बेटा जो आप लोग को 10 रुपए जिता सकता है। अभी तक लीड पे हैं वो है सान्या 40 रुपीज के साथ, सेकंड नंबर पे है ऋषभ 20 रुपीज के साथ, और लास्ट में है अमर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत दिन के बाद इनका आंसर मिला, ठीक है, हमको बहुत खुशी मिली, ठीक है, 10 रुपीज के साथ। चलिए अच्छी बात है, चलिए ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब आते हैं सिमेट्री के ऊपर, सिमेट्री के ऊपर, ये तो आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिए। पढ़े हैं तो क्या पढ़ा है, छोड़ दे, नहीं पढ़ा है छोड़ दे, छोड़ दे अक्षर, छोड़ दे, नहीं पढ़ा है सिमेट्री, जल्दी बताओ। अच्छा, अच्छा, चलो नहीं पढ़ा है, अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, तब मान लो कि ये एक डस्टर है, डस्टर है ना भाई, डस्टर है। अगर मैंने इसको बीचों बीच इस तरह मैंने काट दिया, कौन सा सिमेट्री हुआ? ये क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग का, जल्दी बताइए, रिप्लाई करो तुरंत, रिप्लाई करो, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। बायोलॉजी की भाषा में बोल रहे हैं, ठीक है, हम उसके भाषा में नहीं बोल रहे हैं, नहीं ऋषभ गलत, बायोलॉजी की भाषा में बोल रहे हैं बेटा।
गलत 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 गलत। लगता है क्वेश्चन नंबर 10 कोई नहीं बता पाएगा, बहुत ही सिंपल है ये। एक डस्टर है जो खड़ा है, खड़ा है, मैंने बोला खड़ा है, इसको मैंने बीचों बीच इसको क्या किया, कट कर दिया। गुड जानिब, जानिब इज करेक्ट। समझ में आया? अब यही बायोलॉजी का लोचा है। जानिब इज स्कोरिंग 10 रुपीज। ओके, वन आंसर कर दो बेटा। अगर, बहुत ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, कोई, पहला हम सिमेट्री पढ़ेंगे एसिमेट्री। एसिमेट्री, एसिमेट्री का मतलब होता है, ए मतलब यहां पे है एब्सेंट, यानी किसी ऑर्गेनिज्म को अगर किसी भी तरह काटा जाए तो कोई सिमेट्री ना मिले। क्या ऐसा हो सकता है? से यस और नो? क्या ऐसा ये हो सकता है? गुड। चलो अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं। कोई एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसमें जो एसिमेट्री हो। कोई एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो एसिमेट्री हो। ये 11th क्वेश्चन है, सपोज कर लो ये बोनस है। कोई एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए कि जो एसिमेट्री हो, जिसके अंदर कोई सिमेट्री ना हो, जिसको जैसे मन करे वैसे काटो, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। ये 11th क्वेश्चन है, बोनस। बोनस कौन लेगा? गुड, आरसी। गल सही है बेटा। देखो बेटा, एक ही ऑर्गेनिज्म अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सारा ऑर्गेनिज्म। नहीं सर, उसमें भी है। देखो बेटा, आरसी, आरसी यू कैन मैसेज मी, ओके, आई विल पे यू फॉर 10 रुपीज इन योर पेटीएम। ओके, देखिए यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल है, उसका नाम है एमोइबा। एमोइबा, एमीबा, एमीबा। एमीबा में कोई सिमेट्री ही नहीं है, क्योंकि भाई एमीबा का स्ट्रक्चर ही फिक्स नहीं है, जैसे बना दो वो एमीबा बन गया। ठीक है, तो इसको कैसे भी काटोगे तो कोई सिमेट्री नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एसिमेट्री, यानी कोई सिमेट्री नहीं होती है, यानी ऐसी बॉडी जिसमें कोई सिमेट्री ना हो, काटने पे किसी भी भाग में ना टूटती हो, दैट इज कॉल्ड एज एसिमेट्री। ये दिमाग में बैठा दो। ठीक है, दूसरा रेडियल सिमेट्री। अभी मैंने इसका एग्जांपल लिया, अगर कोई ऑर्गेनिज्म खड़ा है, ठीक है, उसको मैंने बीचों बीच, जो ऑर्गेनिज्म खड़ा होने का मतलब ये मत सोचिएगा कि जबरदस्ती उसको खड़ा किया गया है, नहीं, वो हमेशा ऐसे चलता ही हो, हमेशा ऐसे ही रहता ही हो। ठीक है, बाय बर्थ, ये नहीं कि बाद में हुआ हो, पहले हुआ, ऐसा नहीं कुछ, बाय बर्थ देखा जाता है। बाय बर्थ से हम लोग बायोलॉजी में बाय बर्थ से देखते हैं उसको। ठीक है, बीच में से कट कर देंगे तो दैट इज रेडियल सिमेट्री। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल हो। ठीक है, तो अभी आप लोग एक ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, अगर लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडिनली अगर बराबर भागों में, एक अभी एग्जांपल पढ़ेंगे साइकॉन का। अभी हम एनिमल किंगडम में एक साइकॉन का एग्जांपल पढ़ाएंगे। वो साइकॉन दिखता बिल्कुल ऐसे है, ये ऐसे दिखता है। ठीक है, ये हमेशा ये छोटे से रहेगा, बड़ा हो जाएगा, ये ऐसा ही दिखेगा। इसको पुर्तगील, जो पुर्तगील का वॉर हुआ था उसमें इसका यूज किया गया था, तो बहुत सारे सैनिक जो थे वो बीमार पड़ गए थे। वो ये समझे कि ये स्पंज है, इसका बहुत ही यूनिक, पर ये जो युद्ध हुआ था उसमें ये लोग समझे कि ये स्पंज है, तो इसको इकट्ठा कर लिए। पानी स्पंज क्या होता है, पानी निचोड़, तो पानी रखते थे, बैग में डाल लिए थे, इसी वजह से दबा के पानी पीते थे, तो ये नहीं समझते कि ये एनिमल है। तो बहुत सारे बीमार पड़ गए थे, बहुत लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये हमेशा ऐसे ही खड़ा रहता है, ये हमेशा ही ग्रो करता है। अगर इसको बीचों बीच कट कर देंगे तो दो बराबर भागों में बढ़ता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। सबको क्लियर हुआ? से यस और नो, से यस और नो, फास्ट। चलो गुड, चलो ठीक है, गुड। तीसरा और आज का लास्ट हम पढ़ते हैं बाइलेटरल सिमेट्री।
बाइलेटरल सिमेट्री, देखो बेटा मैथ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बायो का सुन लीजिए क्या होता है। बायो में क्या होता है बेटा, बाई, बाई मतलब दो, बाई मतलब दो, ठीक है। लेटरल या लेटरल मतलब किनारे। देखो बड़ा ध्यान से, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग के दिमाग में जो मैं ऑर्गेनिज्म बोलने जा रहा हूँ वो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। मैंने एग्जांपल दिया अर्थवॉर्म का, दिमाग में फिक्स हो गया अर्थवॉर्म, ठीक है। फिक्स हो गया मतलब चला नहीं गया, वो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हाँ भाई डायग्राम ऐसा है। उसको वो जो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। तो उसको इधर से देखो या इधर से देखो, बात तो बराबर है ना, दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम है, ठीक है। यानी अगर उसको बीचों बीच, अगर मान लो कि मैंने क्या किया, उसको बीचों बीच ऐसे कट किया, मान लो ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल, मैंने बीचों बीच क्या किया, कट किया, तो दोनों तरफ तो लेवल बराबर हो गया ना। यानी नीचे भी बरा, नीचे भी है जैसा है उसी तरह ऊपर भी है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, एंड लेटरली दे आर सिमिलर, लेटरली दे आर सिमिलर। सबको समझ में आ गया, से यस और नो? चलो ठीक है, एंजॉय किया क्लास, क्लास कुछ मजा आया कि नहीं आया? चलो, नहीं आप लोग जैसे देखो बेटा, थोड़ा सा हम एक बात बोलते हैं आप लोग सबसे, सुनो ध्यान से सब लोग, ये मतलब इस पढ़ाई से नहीं रिलेटेड है, ऐसे नॉर्मली बात बोल रहे हैं। देखो बेटा ध्यान से, एनर्जेटिक रहिए, एनर्जेटिक इन द सेंस कि देखो बेटा, एनर्जेटिक इन द सेंस कि जैसे ही, जैसे मान लो कि मैंने लेक्चर पढ़ा गए, नितेश सर लेक्चर पढ़ाए गए, के सर लेक्चर पढ़ाए गए, तुरंत अपना फीडबैक जो रहता है, क्लास वाज मार्वलस, क्लास वाज फैंटास्टिक और वॉट एवर इज दैट, वही हमारी यूएसबी है, वही हमको यूएसबी देती है, वही हमको एनर्जी से भर देती है, ठीक है। जो आपके मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप में, आप लोग मैसेजेस नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमको लोग को बुरा लगता है। हम देखो बेटा, हम जैसे मेरा जैसा इंसान ना, तुमको पूरे के पूरे हम ये कहेंगे तुम्हारे स्कूल में भी नहीं मिलेगा, हम गारंटी लिख करके देते हैं, ठीक है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो आपको पिछले साल आप लोग याद आ रहा है, अतुल था, अतुल आपको मिला, सक्षम आपको मिला, ठीक है। ये सब जो टॉपर्स मिले जो इस साल 11th में गए हैं, हाइब्रिड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है, वो सब मेरे पढ़ाए, वो जानते हैं मेरे बारे में, कभी उसको मेरे बारे में पूछना तो बताएंगे आप लोग को। मैं बहुत ही फ्रैंकली बोल देता हूँ, मेरी तरह रहोगे ना तो एकदम मस्त रहोगे, ऑन द स्पॉट बोलो, तुरंत एनर्जेटिक रहो, तुरंत जैसे भी आप लोग को, जैसे मान लो कोई आज मजा आया क्लास में, तो यू हैव टू राइट, ठीक है, कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में एकदम तहलका मचा दो, ठीक है, एकदम एनर्जेटिक, एनर्जेटिक हो जाओ, तहलका मचा दो एकदम, बिल्कुल जैसे 10th वाले एकदम बिल्कुल तुरंत तुरंत मैसेज करते। तुम भी किसी से कम थोड़ी ना, तुम 9th में हो तो क्या हुआ, 10th में नहीं जाओगे क्या, ठीक है। 10th वाले के ऊपर डोमिनेट हो, अपनी पढ़ाई को इतना स्ट्रांग करो, ठीक है। समझ में आया? तो ये सब कुछ बातें होती है, ठीक है। हाँ, क्लासेस पैसा वसूल, गुड बेटा, दैट इज द, यही सब हम लोग की यूएसबी होती है बेटा, यही सब जो कमेंट होता है ना अक्षय, यही सब व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप में लिखोगे ना, ठीक है, जब ग्रुप में लिखते हो आप लोग, तो जितने भी टीचर होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है। समझ में आया सब लोग को? नाउ यू ऑल आर ओके, हैप्पी? तो क्लास को ओवर किया जाए, और सानिया एंड जाने प्लीज स्टे हियर, दोज हु आर SSC बोर्ड प्लीज स्टे हियर, I will take your 15 or 20 minutes, and rest of you, thank you, and please reply on the group. Okay, bye bye bye. हाँ अक्षय, if you want then you have to stay. हाँ सान्या बोलिए, एनी प्रॉब्लम? हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं।